नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां अब क्वारंटाइन खत्म कर मैदानी लड़ाई में जुट गई हैं। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी अब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए मास्टर प्लान बना रही है, तो वहीं कांग्रेस जन समर्थन जुटाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सफर पर निकल चुकी है। इसके इतर प्रदेश में कभी तीसरे मोर्चे का दम रखने वाली जोगी कांग्रेस भी गृह मंत्री खोजो अभियान के जरिए सरकार पर निशाना साध रही है। तो वहीं इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और शिवसेना भी अपना दम दिखाने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। 2023 में छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फिर चाहे वो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी हो या फिर 15 साल तक सत्ता संभालने वाली बीजेपी। इस बार के चुनाव में शिवसेना, आम आदमी पार्टी के साथ जोगी कांग्रेस भी प्रदेश में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं, जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा के साथ चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस की सबसे प्रतिद्वंदी बीजेपी की बात करें तो वो भी 15 साल तक सत्ता में काबिज रहने का सुख एक बार फिर देखने का पूरा प्रयास कर रही है, जिसके लिए पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए बीजेपी विकास खोजो यात्रा की भी शुरुआत करने जा रही है। देश की एकता, देश की अखंडता, देश में भाईचारा के उद्देश्य को लेकर पदयात्रा शुरू हुई है और आने वाले दिनों 2 महीने तक ये पदयात्रा जारी रहेगी। लगातार प्रदेश की युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, विद्यार्थियों से, सरकारी कर्मचारियों से लगातार धोखाधड़ी कर रही है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शीघ्र बड़े बड़े आंदोलन करेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। छोटे दलों की बात करें तो जोगी कांग्रेस अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके लिए जोगी कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर प्रदेश में गृह मंत्री खोजो यात्रा की शुरुआत की है और लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। जिस तरीके से कांग्रेस जन भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो पहले तो इनको जो प्रदेश के जो मंत्रीगण हैं उनको खोजना चाहिए, इसलिए हम लोग खोजो यात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री को खोजने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश भर में टॉर्च लेकर निकलेंगे। वहीं पंजाब चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई दिख रहा है, जिसका लाभ वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी उठाना चाहती है। इसके साथ ही शिवसेना भी छत्तीसगढ़ के चुनाव में अपने पैर जमाने की तैयारी में है। नए साल की शुरुआत के साथ ही चुनाव के लिए हर छोटे बड़े दल ने अपनी अपनी रणनीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जनता जीत का सेहरा किसके सिर पर बांधेगी, इसमें अभी काफी समय है, लेकिन एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एशियन न्यूज के लिए अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता नितिन बंसाली जी हैं, बीजेपी नेता अमित साहू जी, साथ ही जोगी कांग्रेस के नेता भगवान नायक जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चुनावी साल है, बयार ही बयार है, वादे हैं, इरादे हैं, सब कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर आप सब मैदान में उतर रहे हैं। सत्ता में चूंकि नितिन जी आप हैं, तो निशाने पर भी आप ही हैं। आपके भी निशाने पर जोगी कांग्रेस के भी और कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, हम हमारे 5 वर्षों के लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर कांग्रेस जो है आम जनता के बीच जाएगी। 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे
विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे नगर पंचायत के हुए, नगर पालिका के हुए, नगरीय निकायों के हुए, पंचायतों के हुए, जो भी चुनाव हुए, हर चुनाव में जनता ने कांग्रेस को जन आशीर्वाद दिया है और जो कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। बिल्कुल चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हम बिल्कुल बूथ स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तैनात हैं और लगातार जो अभी हमने एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। देखिए, हमें 2023 में हम पूर्ण रूप से आश्वासित हैं। हम 75+ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटें हमारे पास हम उसके ऊपर की ही बात करेंगे। और बिल्कुल जिस प्रकार जनता का जन आशीर्वाद मिल रहा है, ये भूपेश है तो भरोसा है, जैसा कि भरोसा आम जनता को इस प्रदेश में हुआ है, तो निश्चित तौर पर यानी आप मानते हैं कि तो चाहे कितने भी प्लेयर मैदान में आ जाएं, लेकिन चुनाव आपके लिए एक तरफा है, आप अपनी सीटें घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ाएंगे। अनफिट प्लेयर हैं जी, फ्रस्ट्रेटेड है, अवसाद में है। भाजपा बिना दूल्हे की बारात है। चलिए, बिना दूल्हे की बारात है, बिना दूल्हे की बारात है। 2024 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह जी आते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राज्य में बीजेपी की विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की बात करते हैं। अमित शाह जी, बीजेपी जो है एक जैसे योगी कांग्रेस गृह मंत्री खोजो यात्रा निकाल रही है, आपने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि हम विकास खोजो यात्रा निकालेंगे। किस तरह के मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं आप? देखिए, जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र था वही हमारे लिए मुद्दे ही मुद्दे है, क्योंकि इसमें से एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। महिलाओं को छला, युवाओं को छला, यहाँ के सारे नागरिकों को इस कांग्रेस ने छला। तो वही मुद्दा लेकर हम घर घर जाएंगे, विकास को खोजेंगे कि कहाँ विकास किया कांग्रेस ने आज 4 साल की सरकार में। उसी को मुद्दा बनाकर हम जनता का विश्वास जीतने की तैयारी में है। और निसंदेह आज देख रहे हैं वर्तमान में कितने कर्मचारी जो है लगातार आंदोलनरत है, कितने आज जो युवा हैं वो कितने परेशान हैं, महिलाएं कितनी परेशान हैं। उन सबका विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी विकास खोजो अभियान के तहत निकल रही है और कांग्रेस के जितने भी कुकर्म हैं उनको जनता के बीच लाकर अमित शाह जी आप विकास खोजने निकल रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक मिनट, नितिन जी मेरा एक जी अमित शाह जी से पहले एक मेरा सवाल है, चूंकि आप विकास खोजने निकल रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि छत्तीसगढ़ की विकास दर 11.54% है, जो राष्ट्रीय औसत 9.2% से कई गुना ज्यादा है, उससे लगभग 2% ज्यादा है। और अगर मैं प्रति व्यक्ति औसत आय की भी बात करूं तो प्रति व्यक्ति औसत आय भी पिछले वर्ष की तुलना में, जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें 12% बढ़ी थी। तो ये विकास दर तो दिखाई दे रही है, आप उसे खोजने क्यों जा रहे हैं? देखिए, वर्तमान के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो आंकड़ों के मास्टर हैं। एक आंकड़ा, जैसे कि आपने विकास दर की बात की जी, मैं आज इसी आंकड़े को युवाओं के लिए मैं इसको पेश करना चाहूंगा। यहाँ के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी दर 0.1% छत्तीसगढ़ में है कहा। अब आज एक नया लॉलीपॉप युवाओं के लिए देते हैं कि हम बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो भाई, कहां का रोजगार, कैसा बेरोजगार, क्या करना चाह रहे हैं आप? छल रहे हैं युवाओं को, युवाओं को मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। अमिताभ कैलकुलेटर लाए हैं यही सारे मामले को लेकर आज युवा परेशान हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, ये आंकड़ों के मास्टर हैं, आंकड़ों के जादूगर हैं। नितिन जी आपको जवाब देना चाहते हैं। नितिन जी, मैं तो पूछा कैलकुलेटर लाए हो क्या? नहीं लाए हैं तो अभय जी आप उपलब्ध करवा दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, बता देंगे दो कैलकुलेटर जाओ ना भाई। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, पहले सुन तो लो। कैलकुलेट, अरे मैं क्यों, ये देखिए, ये समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसलिए मुझे बोलिए। देखिए, 2003 का इनका घोषणा पत्र उठा लीजिए। घोषणा पत्र नहीं होता, इनका होता है संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम 500 रुपए प्रति बेरोजगार को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे। 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता यदि अभय जी हम जोड़ें तो एक बेरोजगार का तकरीबन साल का 6,000 रुपया हुआ और 15 साल इनकी सरकार रही तो 90,000 रुपया हुआ। 40 लाख को आप 90,000 से काउंट तो करो। ये करोड़ों के आंकड़े कैलकुलेटर नहीं गिन पाएगा। इतना पैसा आप लोगों को देना निकल रहा है। लॉलीपॉप देने का काम मोदी जी ने बोला 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। ए भाई, 24 करोड़ से ज्यादा देगी क्या कांग्रेस? युवा पूछ रहा है, बेरोजगार युवा पूछ रहा है। चलिए जोगी कांग्रेस से, चूंकि हमारे साथी हमारे मौजूद हैं भगवानो नायक जी। भगवानो जी, आपकी तरफ से भी ये घोषणा हुई कि हम गृह मंत्री को खोजेंगे।
जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें आपके 5 लोग जीत कर आए थे, 5 विधायक जीत कर आए थे और आपने 7.6% वोट पे जो शेयर है वो भी हासिल किया था। लेकिन जब उपचुनाव हो रहा है, विभाग जो हुआ, तो भानु प्रतापपुर में आपने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा। रेणु जोगी जी कह चुके हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कैसे मैदान में मुकाबला करेंगे दो बड़े दलों का? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीयता के मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में हमें बहुत बड़ी मैंडेट मिली, छत्तीसगढ़ की जनता ने इस पार्टी को स्वीकार किया। आज हमारी क्षेत्रीय दल जो है एक मान्यता प्राप्त पार्टी है और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जो कार्यकाल है उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देखा और बहुत विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने मैंडेट दिया था। लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं। और जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को जो इतनी बड़ी मैंडेट दी, आज उस पर वो खरे नहीं उतरे। और मैं रायपुर शहर की बात करूं, चूंकि आपने गृह मंत्री खोजो यात्रा की जो बात की, निश्चित रूप से कल हमारी पार्टी इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने जा रही है। रायपुर शहर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी, एक ऐसा शहर है हमारा, अब पूरे भारतवर्ष से, देश विदेश से जो भी लोग आया, छत्तीसगढ़ के लोगों की प्रशंसा करके गया। रायपुर शहर एक शांत शहर था, हिंसा के लिए कभी भी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में कोई जगह नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से क्राइम बढ़ा है, और आखिर गृह मंत्री जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों एक उच्च स्तरीय बैठक नहीं लेते? क्यों अपनी जुबान को नहीं खोलते? क्यों एक्शन नहीं लेते? रोज भगवान राय जी, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाने भर से वोटर आपके साथ आ जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से हम विभिन्न मुद्दों पर हमारी पार्टी काम कर रही है। कोरोना काल में हमारी पार्टी ने बढ़ चढ़ के काम किया, लोगों को सेवा किया, राशन वितरित किया। आम जनता के मुद्दों पर हमारी पार्टी, युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, हमारी पार्टी की लगातार काम कर रहे हैं। हम क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को जो है देश की जनता ने देखा, एक नए विकल्प के रूप में हमारी पार्टी उभर कर क्षेत्रीय मुद्दों के बल पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी जो क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा उठाया वो एक चुनौती है। नितिन जी, अगर मैं बात करूं अलग अलग दलों की, तो हम देखते हैं भले ही छत्तीसगढ़ राजस्थान की तरह ही दो तरफा चुनाव की स्थिति ही बनती है कमोबेश, लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्रीय दल अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। एक और जोगी कांग्रेस है जिसने पिछले चुनाव में 5 सीटें हासिल की थी, भले ही उसके बाद उसकी 2 सीटें निकल गई या एक विधायक को उन्होंने निष्कासित कर दिया। आप जो है बड़ी तेजी से उभर रही है, और जो मैंने आपसे पिछली चर्चाओं में भी कहा था कि अलग तीसरे मोर्चे की जगह आपने पूरे देश में एक तीसरे दल की संभावना पैदा की है। इस बार आप सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा रखती है। शिवसेना भी अपनी जोर आजमाइश करना चाहती है, जो है जोगी कांग्रेस भी आज जोर आजमाइश करना चाहती है। सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी का मुद्दा भी उठाया गया था। ये जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं, ये भले ही एक बड़ी चुनौती ना हो, लेकिन आपके लिए संकट पैदा कर सकते हैं। इसके निपटने के लिए रणनीति क्या होगी आपकी? ये टोपी वालों ने वहाँ पंजाब, दिल्ली और कुछ आसपास के क्षेत्रों में, गुजरात में भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं टोपी पहनाई है, पर ये असफल लोग हैं। छत्तीसगढ़ में इन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। छत्तीसगढ़ में मैं क्षेत्रीय दलों को कहीं पे भी चुनौती नहीं मानता, चाहे वो जनता कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई और दल हो। मैं तो ये भी दावा करूंगा, दावे के साथ आपके चैनल में ये बात कहूंगा कि कोई भी क्षेत्रीय दल इस प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मुद्दे ही नहीं है इनके पास। और रहा सवाल क्षेत्रीयता की, जो बात करते हैं, क्षेत्रीयता कहाँ थी इस प्रदेश में? 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, तीज को, त्योहार को, सब चीजों को कैसा छुपा के रखा था, किसी को पता ही नहीं था। करीना कपूर और सलमान खान के साथ सेल्फी लेते थे और 1-1, 2-2, 5-5 मिनट का स्टेज में बुलाने का करोड़ों रुपया दे देते थे। तो यहाँ पर देखिए, आज छत्तीसगढ़ के तीज, त्योहार, कल्चर, क्या नया दिया, सबकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की चर्चा हो रही है। मूर्ख बनाया आज भाजपा के नेता भी भले गेड़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं गेड़ी चढ़ने की। जनभावनाओं के साथ खेला है कांग्रेस ने। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की लूटी है, अपराध का छत्तीसगढ़ बनाया, नारा देते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, का छत्तीसगढ़ बनाया। ये आ गए बलात्कार पे, मैं चाहता था। वेरी गुड। इनके नेता प्रतिपक्ष के लड़के लड़ाई चंदल बलात्कार का आरोप पर आ रहा है। कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर का भाजपा प्रत्याशी बलात्कार का आरोपी कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जो किसानों को सरेआम मार मिल रहा है, उसको बटोरने का काम, उसको बटोरने का काम भाजपा खुली और बलात्कारियों के साथ खेलने वाले। मुझे बड़ा दुख हुआ आज इनके वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि वार करना तो मुझ पे करो,
तमाचा मारेगी छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता करारा तमाचा मारेगी। बचाने के लिए अरे भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी हो रही है। मांगने का काम करते हैं, आपके कार्यकर्ता करते हैं, आपके कार्यकर्ता करते हैं, आपके कार्यकर्ता लूट करते हैं, आपके कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं। 2023 में कमी क्या आई है, किस मुंह से जाओगे? हाथ जोड़ने वाली है हमारे घर का नहीं है भाई, हाथ जोड़ने वाली है छत्तीसगढ़। चलिए अमित जी, एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल एक दूसरे पर आरोप लगाना आपका धर्म है। जब तक आप एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, जनता जो है आप समझ भी नहीं पाएगी किसने क्या किया किसने नहीं किया। सवाल इस बात का है कि चुनौती टेढ़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो सेंटिमेंट था, पब्लिक सेंटिमेंट आपके खिलाफ था, इस बार आप एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जो इरादे हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। अगर मैं आपके पड़ोसी राज्य में जिस तरह से आपकी रणनीति उसकी बात करूं तो SC ST को खास तौर पर फोकस करके चलने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आपका फोकस कहां है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है भारत की जनता की पार्टी, हम सारे भारत की जनता को एक समझते हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का मोटो ये है कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे साथ हम किसी एक वर्ग को साधने के नहीं, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को साधने का काम कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं कि एक क्षेत्रवाद का मुद्दा उठा दिया, क्षेत्रीयता क्या छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ियों की बात करना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये आपने गुनाह किया है, ये गुनाह किया है। यहाँ के अमित जी, आप बहुत गंभीर भाजपा ने बनाया, जिस छत्तीसगढ़ को भाजपा ने किया है। ये देखिए, ये रहने के स्थिति में रहने के लायक, आपकी डिबेट में बोलने के लायक नहीं है। ये जिसको आपने गिराया, की बात आ रही है, छत्तीसगढ़ बनाया, कांग्रेस को दोष जाता है, कांग्रेस को दोष जाता है, पिछड़ा छत्तीसगढ़ बनाया, आधुनिक छत्तीसगढ़ बनाया, के रहने वाले हो यार, छत्तीसगढ़ माता को एक उच्च दर्जा भाजपा ने दिया। ये आपने लूटा है बलात्कार के आरोपी, अरे कोरा जो को खाली ये नारायण चंदेल का लड़का फरार है भाई, आपके ऊपर छत्तीसगढ़ हो गया। अमित जी, जाने अनजाने में आप एक ऐसी बात कह गए हैं जो एक नई बहस को जन्म देगा। आपने कहा क्षेत्रीयता का मुद्दा। क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीयता तो बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। अगर हम अपने क्षेत्र की संस्कृति से, सभ्यता से, खान पान से, रीति रिवाज से, भाषा से प्यार करते हैं, वो तो देश की अखंडता के खिलाफ कभी नहीं जाता, क्योंकि देश से अलग होने की बात कभी नहीं की जाती। लेकिन आपने कहा कि क्षेत्रीयता की भावना, एक क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीयता, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भगवानु नायक जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी जब आई थी वजूद में तब उसने क्षेत्रीय अस्मिता की ही बात की थी और राज्य के लिए बात की थी। यहां तक कहा था कि बाकी दलों की कुंजी जो है वो केंद्र में चलती है, हम यहाँ के दल हैं, यहीं की सोचते हैं, यहीं से निर्णय लेते हैं, यहीं लागू करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से अभय जी, देखिए, हमारे लोकतंत्र में, हमारे भारत के संविधान में द्विशासन प्रशासन प्रणाली की व्यवस्था है, जिसके तहत केंद्र की कुछ शक्तियां, राज्य की कुछ शक्तियां हैं, और सभी राज्यों की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक भाषा भाषी, वहाँ का एक कल्चर है, और उसको डेवलप करने का काम आखिर कौन करेगा? जो क्षेत्रीय, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होती है, उनका जो पूरा फोकस है कि केंद्र में कैसे हम सरकार बनाएं, सेंट्रल में कैसे हमारी गवर्नमेंट बने, वो उसको फोकस करते हैं। जितने भी निर्णय जो होते हैं वो जो है सेंट्रल से होते हैं। हाई कमांड इनका दिल्ली में बैठा होता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का नागपुर में बैठा हुआ था। तो वहीं कहीं ना कहीं एक छोटा राज्य होने के कारण हमारे राज्यों की उपेक्षा हुई, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई। यही कारण था कि छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी ने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से छोड़ करके उन्होंने एक क्षेत्रीय दल का रचना किया, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो नीति बनाई, जो योजनाएं बनाई, आज दोनों दल उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। और जो आज जो रोड मैप जो बना है, जो प्लानिंग जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं जोगी जी की नकल करके आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी उस पर चल रही है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो हमारी हाईकमान है। जो भी फैसले होंगे, देखिए, धान का समर्थन मूल्य कितना आपको होगा, आज भी लगता दिल्ली में बैठ करके है, कोई नेता नहीं करना भगवानो जी, आपको अभी भी लगता है कि कांग्रेस जो पिछले 4 साल से क्षेत्रीय अस्मिता, यहाँ के खान पान, रीति रिवाज, संस्कार, गाय गोठान खलिहान, इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद क्षेत्रीय अस्मिता की बात करेंगे तो जनता आपकी सुनेगी? निश्चित रूप से देखिए, इसे प्लानिंग हमारी थी। और आप जमीन में अगर जाकर ये गोठान की बात करते हैं, गोबर की बात करते हैं, आप जमीन में जब जाएंगे तो उसमें क्या हकीकत है वो आपको बिल्कुल, आप एक बार फिर श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। नितिन भंसाली जी, एक और मुद्दा जो मैं अगर इसके साथ कहूं, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने कहा कामकाज की समीक्षा करने के बाद कि जो विधायक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। बीजेपी कहती है गुजरात मॉडल पर काम करेंगे, जहां 30% चेहरे बदल दिए गए। कर्नाटक में भी गुजरात मॉडल
को लागू करने की बात बीजेपी कर रही है, जहां बड़ा असंतोष है और उसकी अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स ही कहती है कि 70-75 से ज्यादा सीटें जीत पाना अदरवाइज मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी चेहरे बदलने की बात कर रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चेहरे बदलने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस बार के चुनाव में जो किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो सिटिंग एमएलए के खिलाफ हो या मौजूदा प्रतिनिधियों के खिलाफ हो, उससे निपटने के लिए नए चेहरे लाए जाएंगे? ये रणनीति काम करेगी? देखिए, ये तय करना मेरा काम नहीं है, ये तय करना संगठन का काम है, सरकार का काम तो नहीं, संगठन का ही काम है। बिल्कुल क्लियरली अगर बोलूं तो कि परफॉर्मेंस के आधार पर कौन बेटर है, कहां पर एंटी इनकम्बेंसी है। तो यहाँ ऐसी कोई बात यदि होगी तो हाईकमान है, हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, CWC होती है हमारे यहाँ, इसकी पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है चुनाव की टिकट वगैरह के विषय में जो है, तो इसकी समीक्षा वो करते हैं और इसका जवाब मुझे लगता है वो बेहतर दे पाएंगे। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कहीं पे कोई भी माहौल नहीं है, क्योंकि स्वयं देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य होगा, मैं बता दूं अभय जी, जहां पर 90 की 90 विधानसभा में मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। विधानसभा वार वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका चल रहा है। मैं आपको बता दूं लगभग 65 विधानसभाओं तक वो पहुंच चुके हैं। अभी कुछ दिन का ब्रेक है, फिर वो ये अभियान इनका शुरू होगा। तो 90 विधानसभाओं में 1 to 1 जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं जाकर आम जनता से, वहां के शासन से, प्रशासन से, वहां के विधायक से, वहां के लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फीडबैक भी आ रहा है और जहां पर कुछ कम ज्यादा है उसको बिल्कुल ठीक भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अमित साहू जी, कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी संगठन में भी चर्चा का विषय जरूर रहती है कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बना दिया है छत्तीसगढ़ को, उसको पाटने के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। बीजेपी संगठन भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन चुनौती बड़ी है। इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए बड़े मुद्दे आपके पास क्या होंगे? देखिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक कार्यकर्ताओं के लिए कोई चुनौती नहीं है। निसंदेह ये भरोसा है और कमर कस के एक एक कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी कर ली है कि इस चुनाव में इस कांग्रेस की सरकार को पटखनी देनी है। और मुद्दे तो खुद कांग्रेस का घोषणा पत्र है, मुद्दे तो कांग्रेस के झूठ हैं। सारे मुद्दों को लेकर हम बड़ी आंदोलन लगातार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और एक विश्वास भी है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि संगठन का जो भी निर्णय है वो हर एक कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है, स्वीकार है, जुटते नहीं है। अरे भैया, मतलब कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही तो फर्क है। आप लोग ना समझे और हम लोग समझदार हैं, यही फर्क है। अरे समझदार होते भाई तो आज 15 साल सरकार चलाने के बाद, अरे आप 4 साल में आपकी सरकार पिट गई है, धुल गई है। अब जनता तभी तो सारे चुनाव में आप पिट रहे हो। फिर भी इनका थोड़े दिन के लिए जनता नहीं चुनना चाहती भाजपा के विधायक को। भाजपा के विधायकों मतलब खुद मान रहे हैं, हार रही है। अरे 2018 से लगातार 19 से लगातार 10 महीने बाद देखना, यही जनता, यही कर्मचारी, यही महिला और यही युवा जो है भाजपा की सरकार बनाएंगे। यही कर्मचारी, भरोसा है भाजपा पर, उनका भरोसा है भाजपा पर कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जो विकास करती है। कांग्रेस तो नोट बटोरने का काम करती है, कांग्रेस लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करती है। अरे 24 का किला संभालो, अब भरोसा 23 में तो ढहे हुए, 24 का संभालो। देखते रहो, 24 सपने मगर आएगा तो मोदी वाला है, उसकी आप सपने देखते रहो मगर आएगा तो मोदी जी। भाजपा की सरकार भी छत्तीसगढ़ में आएगी। छत्तीसगढ़ के सभी वोटरों, आप सब सुन रहे हैं, 10 महीने बचे हैं, हम आपको रोज ऐसा मंच देते रहेंगे। सभी पार्टी के प्रवक्ता, सभी पार्टी के नेता आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। आप इनकी बात सुनिएगा बड़े गौर से, क्योंकि आपके ही मतलब की बात कर रहे हैं। चुनाव करते वक्त जरूर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे हर पार्टी किस तरह से दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, मंसूबे पाल रही है, पटकनी देने की, अपने लिए जमीन बनाने की। और ऐसे ही नए मुद्दों के साथ हम रोज आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।